कुछ लोग क्या समझते हैं कि हमारा पास पैसा आया तो पुण्य के उदय से आया, और पाप का उदय आएगा तो पैसा चला जाएगा। ऐसा नहीं है। पुण्य के उदय से हमें योग्य, अच्छी, सुंदर, सेवाभावी पत्नी मिली, क्यों? और पाप के उदय से वो मर जाएगी, ऐसा नहीं है। सारी दुनिया तुम्हारे पुण्य पाप से ही नहीं चलती है। तुम्हारे पुण्य पाप के उदय से जो तुम्हारे संयोग होते होंगे, पत्नी का क्या लेना देना? पत्नी अलग यूनिट है ना, स्वतंत्र इकाई है कि नहीं है? अब तो इनकम टैक्स की फाइल भी उनकी अलग होगी। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारी पुण्य पाप से सब होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? अरे पाप का उदय आएगा तो पत्नी नहीं मरेगी, प्रतिकूल और दूसरे संयोग मिल जाएंगे। हम समझते हैं कि वो जो पुण्य से मिला था वो चला जाए, ऐसा नहीं है। कर्म के उदय से तो मिलता ही मिलता है। ये कर्मज्ञान योग वालों से पूछो, जाता कुछ है ही नहीं। ये भी नहीं, पाप के उदय से जाता नहीं है, घबराना नहीं। तो कैसे जाता है फिर? पुण्य के उदय से पुण्य इष्ट सामग्री मिलती है, और पाप के उदय से अनिष्ट सामग्री मिलती है। अब समझ में आया ना? आपकी में मिलता ही मिलता है, जाता कुछ नहीं। अब अनुकूल बेटा मिला तो पुण्य के उदय से मिला ना, और हमारे पाप का उदय आया तो वो बेटा मरेगा, फिर दूसरा प्रतिकूल बेटा पैदा होगा, ऐसा होगा। अरे अनुकूल बेटे को प्रतिकूल होते कितनी देर लगती है? अब बहुत तुम्हारी हमने गुलामी सही, अब नहीं सहेंगे। अब आना है दुकान पे तो चुपचाप बैठना, हमें उपदेश नहीं देना। हमने बहुत ज़िंदगी में तुम्हारा उपदेश सुना, अब दुनिया बदल गई है, ये तुम्हारी बातें कुछ काम में नहीं आती हैं, अब हम करेंगे वो होगा। और नहीं तो तुम आओ नहीं ना, घर भी बैठो, मंदिर में जाके बैठो ना, धर्म भी होगा। हमारा यहाँ माथा क्यों खाते हो? किसी पंडित का माथा खाओ वहाँ जाके। बेचारा पंडित बेचारा है अपने माथा खवाने के लिए मुफ्त में। ऐसे मुफ्तिया लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनके बेटों ने धक्का मार के दुकान से निकाल दिया है कि अब इधर मत आओ। हैं? घर में बहू कहती है अम्मा जी मंदिर जाओ ना, घंटा 2 घंटा मंदिर में बैठा करें, पंडित जी आए हैं, उनका प्रवचन होगा, तो तत्व चर्चा के नाम पे जो कुछ करना गप्पे मप्पे। अरे भाई वो अनुकूल बेटा था ना जो पुण्य के उदय से मिला था, वही बेटा को प्रतिकूल होते देर नहीं लगती है। राजा शरणक का बेटा जन्म से ही प्रतिकूल नहीं था। राजा शरणक के साथ युद्ध लड़ाइयाँ उसने लड़ी थी और युद्ध जीते थे, पूरा सहयोग अपने बाप का किया था। औरंगजेब भी अपने बाप का जन्म से बैरी नहीं था। वो तो जब दारा को उन्होंने अपनी संपत्ति देने करी, राज दिया, तब उसको मुझे चाहिए, तब वो विरोधी बना है। अब आपके पुण्य के उदय से बहुत अनुकूल पत्नी मिली, बिल्कुल आज्ञा के अनुसार सब बात में। अब तुम्हारे पाप का उदय आया तो क्या करें? अनुकूल पत्नी को मरना पड़ेगा, फिर दूसरी शादी करके दूसरी प्रतिकूल पत्नी आएगी, इतनी झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। वो अनुकूल पत्नी को प्रतिकूल बनते कोई देर नहीं लगती, 1 मिनट में आंख बदल दे, अब गया जमाना, मैंने बहुत गुलामी सही, अब नहीं रहूँगी, मुझे भी अमेरिका की हवा लग गई है, मैंने भी दुनिया देख ली है। उसको अनुकूल को प्रतिकूल बनते कितनी देर लगती है? क्यों? अब वो प्रतिकूल हो गई तुम्हारे पाप के उदय से, अब वो फिर पुण्य का उदय आ गया तुम्हारा, थोड़ी देर के लिए ही आया था पाप का उदय, तो उसका दिमाग ठीक हो जाता है, अरे रे मैंने क्या क्या बक दिया, मुझे माफ़ कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे कहने का मतलब पुण्य पाप के उदय से तो मिलता ही मिलता है, तो जाता कब है फिर? हमारी चिंता तो ये है कि ये धन चला जाएगा, ये पत्नी चली जाएगी, तो ये जाता कैसे है कि जिस पुण्य के उदय से वो संयोग मिला है, जब वो खलास हो जाता है तो जाता है। आखिर वो तो आएगा ना, और उदय में आएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो ये पुण्य पाप का भी कैसा आना जाना होता है,
इनसे भी संयोग वगैरह कैसे क्या मिलते हैं ये आप समझे ना। ऐसे ज्ञान का क्षयोपशम, ज्ञान का क्षयोपशम का स्वरूप है। ये ज्ञान होता है कि पुण्य पुण्य के उदय से ज्ञान नहीं होता, ये समझता है। तो आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, क्षयोपशम बहुत अच्छा है, तो थोड़ा पुण्य हम भी ज़्यादा करें, तुमने बहुत पुण्य किया होगा। अरे पुण्य किया होता तो ये ज्ञान नहीं मिलता, ये ढेर मिलता कूड़ा करकट का, ये संपत्ति का ढेर मिलता कि गिनते गिनते परेशान हो जाते। क्या संयोग मिलता है पुण्य के उदय से, तो संयोग मिलता है। और जिन्हें आप अनुकूल संयोग कहते हो वो सब परिग्रह है। और परिग्रह पुण्य है क्या पाप? सीधा अर्थ में कहूँगे पाप मिलता है, वो सीधा तो पाप है ही, और भोगो तो पाप बंद हो, आगे पाप की परंपरा चलती है, पुण्य की परंपरा नहीं चलती है। और फिर बहुत लोग कहे तुमने ही तो कही थी एक दिन कि वो 7 से पुण्य बनता है, पूजा करते हैं तो उससे बजे प्रवचन सुनने को मिलता है। ऐसे अच्छे संयोग भी तो मिलते हैं, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के संयोग भी तो प्राप्त होते हैं। ऐसा आपने कहा था, यहाँ कहा था, लेकिन फिर वो यहाँ हिसाब लगाओ कि वो लाखों मिलते हैं वो, और एक आध मिलता है ये। लाखों मिलते हैं वे, एक आध मिलता है वे, क्या है उसके सामने इसकी गिनती क्या है? इसके लिए तुम्हें पुण्य करना है कि तुम्हें संयोग अच्छे मिल जाएं। ये ऐसा पुण्य तो मुफ्त में हो जाता। तुम धर्म करोगे ना, यानी तुम मुनि अवस्था में पहुंच जाओगे तो भी 8 घंटा शुद्धोपयोग होगा जिससे कर्म करते हैं, तो 16 घंटा शुभोपयोग होगा जिससे मिलते हैं अच्छे से अच्छे संयोग। तो खूब मिलेंगे, घबराना नहीं, खत्म नहीं हो जाएंगे। स्वर्ग में देवों के मिलते हैं। और भी जरा विचार करो कि हम सब वो चले गए, अभी भूत प्रेत बन गए, फिर वो आ जाते हैं, फिर ये होते हैं ये होते हैं। आप जानते हैं वो जो भी मर के यहाँ देव गति में जाते हैं, चाहे भूत प्रेत हों, चाहे व्यंतर हों, चाहे भवनवासी हों, चाहे ज्योतिषी हों, तो ये सब नीचे की जाति के देव कहलाते हैं। तो ये सब गृहस्थी धर्म वाले होते हैं। ये सब की पत्नियाँ होती हैं, और मैंने बताई थी ना एक दिन, एक की 32 होती हैं कम से कम, और अधिक से अधिक हो जितनी हों उतनी हों, तो अब भी वहाँ जाएंगे और वे जवान ही पैदा होते हैं। उनके सहयोग की ज़रूरत है कि वे पालेंगी पोसी, वहाँ माँ नहीं मिलती है, माँ से पैदा ही नहीं होते, बाप नहीं मिलता है, पत्नी मिलती। क्या कैसा मज़ा आ गया है? ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब आपने पढ़ा नहीं है। ये शास्त्र में लिखा ना कि उनका उत्पाद जन्म होता है, तो उत्पाद सैया पे से ऐसे उठते से सो के उठे हों, ऐसे उठ जाते हैं, तो माँ बाप तो मिले नहीं। और पत्नियाँ तो बच्ची मिलती हैं, तो जाके सामने चमल लेके खड़ी रहती हैं, उतने ही मिलते। अब तुम्हें याद करेंगे, कानी कलूटी 50 बीमारियों से यहाँ सड़ रही हों, अस्पताल में पड़ी हों, 50 बीमारियाँ हैं बुढ़ी शुड्डी, तुम्हें याद करेंगे वे वहाँ। वे एकदम जवान नवयुवक, क्यों? वे युवतियाँ 32 मिलती हैं, वे उनसे बातचीत करेंगी हैं कि नहीं धर्मात्मा होंगे तो हम, तुम्हें धर्मात्मा होंगे तो तुम्हें याद करेंगे, धर्मात्मा होंगे तो उन पत्नियों को लेके श्रीमंदिर परमात्मा के समोषण में चले जाएंगे, यात्रा में निकल जाएंगे, तुम्हारे पास आएंगे। काय को कल्पना करते हो कि हमारे पास आएंगे? हैं? नहीं दादा आप तो वहाँ नहीं, हम आए, हमें कुछ नहीं मिलेगा वहाँ, हमारा वहाँ परिवार होगा, उससे जाके उससे मिलेंगे छाट से, तुम्हारे पास काय को आएंगे? सोचो, तुम सब सोचो,
तुम भी वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ। हैं? तो वहाँ सारे अनुकूल संयोग मिलेंगे, सामने खड़े हैं और सारे जीवन भर के लिए साथ में रहने वाले हैं। अब तुम उनके साथ रमोगे जमोगे, उनके साथ रहोगे कि पुराना टूटा फूटा घर, आप समझ, बीमार 25 बीमारियों से युक्त पत्नी, ऐसे ही संस्कार, ऐसे परिणति वाले संतान, क्यों? इनके पास ऐसा क्या है, क्या आएंगे? गुरुदेव श्री से कहा था सोनगढ़ में लोगों ने कि गुरुदेव श्री आप पधारो तो जाओ ना, तो आना, हम लोगों की खबर लेना है, सोनगढ़ आना। तो गुरुदेव श्री ने क्या जवाब दिया था मालूम है? सुनना है। उनने कहा था कि जब यहाँ से वहाँ जाते हैं तो वहाँ के ही उसमें मगन हो जाते हैं और एक पल भर तक तो वहाँ याद नहीं आती है, पल भर नहीं, बरसों तक अपने में मगन हो जाते हैं। और याद भी आए तो वहाँ का एक पल यहाँ के 60 वर्ष के बराबर होता है। तो याद आए एक पल बाद भी तो 60 वर्ष बाद कुछ याद आएगी। सोचेंगे कि देख के तो आए वहाँ क्या हुआ। कौतूहल जगेगा, आकर तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं, तुम्हारा भला बुरा करने के लिए नहीं, कौतूहल जैसे अपन को होता है ना, जब अपने सूरत आ गए, कमाने धमाने में लग गए, अब 20 साल भरिया गए, अरबपति बन गए, है ना, तो बढ़िया कौन सी कार, मर्सिडीज कार लेकर फिर अपने गांव जाने का भाव आता है कि हम देख के आए कहाँ क्या, वहाँ लोग हमारे साथी कैसे क्या हैं, और उन्हें अपनी मर्सिडीज भी दिखाया है। जैसे आए और वैसे यहाँ नौकरी कर रहे हैं और आजीविका भी ढंग से नहीं हो रही है, तुम्हें जाने का भाव आता है? नहीं। सुनो, 60 वर्ष बाद हमारे कोई साथी नहीं मिलेंगे, सब चले गए होंगे। तो जिनके लिए, जिनसे हम मिलने आएंगे, जिन्हें देखने होंगे, वे तो यहाँ होंगे ही नहीं। अब उनको बेटे के बेटे के बेटे होंगे और वो कैसी परिणति वाले होंगे, और हमें उनसे क्या लेना देना, हमारा उनसे क्या संबंध है? थोड़ा बहुत संबंध तो वो उनसे है कि जो वहाँ होंगे उतने दिनों तक आएंगे नहीं, तब तक भी सब खत्म हो गए होंगे, एक चक्कर मार राउंड मार के चले जाएंगे चुपचाप। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट ने एक किताब, इस कहानी लिखी है, बहुत बढ़िया कहानी। मैंने उन विद्यार्थियों ने पूछा था ना कि सबसे बढ़िया लेखक कौन है आपकी दृष्टि में, तो मैंने प्रेमचंद का नाम लिया था। है एक आदमी सेना में भर्ती हो गया, चला गया, लड़ाई में चला गया, मोर्चे पे चला गया, 20-25 साल बाद जब रिटायर्ड हुआ तो उसे याद आई कि मुझे अपने गांव में जाके देखना चाहिए। तो वो गांव में आया, जिस लोभ से गांव में आया था कि मेरी जन्मभूमि का गांव में ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, वो आया तो देखा तो एक भी आदमी उसकी पहचान का नहीं मिला, सब जा चुके। वो बताया मैं फला आदमी हूँ, इस घर में रहता था, हैं, यहाँ रहते थे, आप थे, अभी कहाँ? उसको चल देता। ये कोई पानी की नहीं पूछता था, चाय की तो बहुत दूर की बात है। फिर वो परेशान होते होते उधर गांव के किनारे पे गया तो ये पेड़, इस पेड़ की इस डाल पर मैं बैठा करता था और ये मेरा दोस्त था और हम दोनों खूब डाल पर झूला करते थे। ऐसे उसकी याद आई और वो बहुत मग्न हो गया। वो दोस्त को खोजने गया तो वो दोस्त कहीं मिला ही नहीं। आखिर जो गया था कि मैं महीना 15 दिन रहूँगा अपने गांव में, वो 2 घंटे भी नहीं बिता पाया और लौट के चला आया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये व्यर्थ की कल्पनाओं से कोई फ़ायदा नहीं है। जो गया सो गया, अनंत काल तक उसका संयोग नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा समझ लेना। जो आया सो आया। ये संयोग का ये हिसाब किताब अलग है, तुम्हारे हिसाब से नहीं है, वो कर्म फिलॉसफी से है।